नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज अपना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा क्लास। ठीक है, इससे पहले हमने 2 क्लास करा चुके हैं, वो आप लोग जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ये सब जो भी है ये सब क्वालिटी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज बिना किसी देरी के अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। आइए यहाँ देखिए, 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं आज के वीडियो में, तो पूरा देखिएगा, अंतिम तक बने रहिएगा। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखिए। चंपारण विद्रोह के दौरान सरकार को कौन सी पद्धति समाप्त करना पड़ा था? ठीक है, यानी चंपारण आंदोलन जब हुआ था, कब हुआ था आप लोग बताइए? ये आंदोलन जो हुआ था 1917 में हुआ था। ठीक है, इस समय सरकार को अपनी कौन सी पद्धति समाप्त करना पड़ा था? ठीक है, ऑप्शन ए में है 3 कठिया पद्धति, ऑप्शन बी में है नील की खेती, ऑप्शन सी में है सती प्रथा और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए हम बताते हैं। इसका जो सही आंसर है वो 3 कठिया पद्धति हो जाएगा। ठीक है, सरकार ने आदेश दिया था कि किसी के पास अगर 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें 3 कट्ठा पे आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। ठीक है, इसी को हम लोग 3 कठिया पद्धति बोलते हैं। ठीक, चलिए आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए। गांधी जी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया था? ठीक है, तो गांधी जी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी में है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन या ऑप्शन डी में खेरा सत्याग्रह। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने जो पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किए थे वो जलियांवाला बाग जो हुआ था उसी के बाद ये आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। आइए आज का तीसरा क्वेश्चन देखिए। रॉलेट एक्ट क्या था? ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या था? ऑप्शन ए में है भारतीयों की भलाई के लिए बनाया गया कानून। तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा कि क्या इसमें रॉलेट एक्ट में भारतीयों की भलाई हो रहा था। ऑप्शन बी में देखिए, मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना। ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों या डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग बताइए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इसमें कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को अगर शक है कि उसने अपराध कोई किया है तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, आज का चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्या कह रहा है इसमें? 4 नंबर में कह रहा है किस घटना के फलस्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था? ठीक है, ऑप्शन ए में रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी में जलियांवाला बाग हत्याकांड या ऑप्शन सी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन या डी में खेरा सत्याग्रह। तो आप लोग बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि कब त्याग कर दी थी? इसको इंग्लिश में नाइटहुड भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब हुआ था आप लोग बताइए? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 का हुआ था। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है, आइए आज का 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। गांधी जी ने अपना भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ पे किया था? ठीक है, और कब किया था ये भी आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए में है गुजरात में, ऑप्शन बी में अहमदाबाद में या सी में चंपारण में या डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग बताइए। गांधी जी ने पहला अपना भारत में पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, ठीक है, किया था शुरू। कहाँ पे किया था? तो चंपारण में किया था। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, ऑप्शन सी चंपारण में किया था। चंपारण कहाँ पे है? तो बिहार में है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आज का 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया? ठीक है, और क्यों कहा गया ये भी हम आप लोगों को अभी बताने वाले हैं। देखिए, ऑप्शन ए में है रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा गया या सर की उपाधि दिया गया या सी में महात्मा की उपाधि दिया गया या डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग बताइए। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, रिक्रूटिंग सर्जेंट। क्यों कहा गया? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी भारत के जो सैनिक थे उनको कह रहे थे कि आप लोग चलिए और प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होइए। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा। इसी समय इनको रिकॉर्डिंग सर्जेंट की उपाधि दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ बातें हैं आपको बताना है। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की 6 से 8 हो या 9 से 10 हो या 11 से 12 हो की अगर तैयारी करते हैं तो आपको विश्व इतिहास पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 6 to 8 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या 9 से 10 के लिए या 11 से 12 के लिए। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है कि आपको विश्व इतिहास पढ़ना ही पड़ेगा। तो विश्व इतिहास एकदम शुरू से 6 जनवरी से शाम 5 बजे इसी चैनल पर, ठीक है, विश्व इतिहास शुरू हो रहा है। तो विश्व इतिहास पढ़ने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और 6 जनवरी को आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, शाम को 5 बजे एकदम अमेरिकन के क्रांति से, अमेरिका क्रांति जो बिहार बोर्ड की किताब में दिया हुआ है वहाँ से शुरू होगा। ठीक है, पहला क्लास। आइए आज का 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
किस अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजित हो गई? यानी कांग्रेस नरम दल और गरम दल में कब विभाजित हो गया था? ठीक है, ऑप्शन ए में 1907 में, ऑप्शन बी 1905 में, या सी में 1906 में, या 1911 में, ऑप्शन डी में है। क्या होगा इसका आंसर बताइए। देखिए 1907 ईस्वी में का बात है। 1907 ईस्वी में कांग्रेस दो भागों में बट गया था। पहला का नाम था नरम दल और दूसरा का नाम था गरम दल। क्या हुआ था 1907 ईस्वी में? सूरत में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? सूरत अधिवेशन। ठीक है, वहीं पर कांग्रेस दो भाग में बट गया। एक का नाम हो गया नरम दल और दूसरे का नाम हो गया गरम दल। ठीक है, आइए आज का अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किस नेता की मृत्यु भूख हड़ताल के कारण लाहौर जेल में हो गई थी? ठीक है, ये भी बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है क्वेश्चन है, जो हम आप लोगों को करा रहे हैं। ऑप्शन ए में लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी में है डब्ल्यू सी बनर्जी, या सी में यतीन दास, या डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। किस नेता की मृत्यु भूख हड़ताल के कारण लाहौर जेल में हो गई थी? इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यतीन दास जो लिखा हुआ है, यही भूख हड़ताल के कारण मतलब त्याग दिए थे कि नहीं हम खाना नहीं खाएंगे, और इनकी मृत्यु लाहौर के जेल में हो गई थी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आइए आज का अगला क्वेश्चन देखिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आज का 9 नंबर क्वेश्चन। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? ठीक है, तो भारत की राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करती थी, बाद में दिल्ली को स्थापित किया गया। ठीक है, तो कब हुआ ये बात? ऑप्शन ए में 1911 में, ऑप्शन बी में 1905 में, 1980 में, 1906 में, या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही आंसर जो होगा वह 1911 हो जाएगा। आज का 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए पाकिस्तान, सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किसने किया है? ठीक है, यानी सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का नाम जो आया वो कहाँ से आया? ऑप्शन ए में है विद्यार्थी रहमत अली ने, ऑप्शन बी में मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, या ऑप्शन सी में अब्दुल कलाम आज़ाद ने, या तीसरा ऑप्शन है बतख मियाँ ने। ठीक है, तो सर्वप्रथम पाकिस्तान का नाम किसने दिया? तो आप लोग याद रखिएगा, उनका नाम है रहमत अली। ठीक है, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का नाम दिया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आज का 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में क्या है? टोटल 20 क्वेश्चन है, सभी को हम लोग एक एक करके आराम से देखेंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ठीक है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ऑप्शन ए में है 22 दिसंबर 1939 में, ऑप्शन बी में है 15 अगस्त 1935 में, ऑप्शन सी में है 31 दिसंबर 1929 में, या ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? आप लोग बताइए। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए अगला ऑप्शन कह रहा है 1947 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन का मुख्य नारा क्या था? यानी मुस्लिम लीग का जो कराची अधिवेशन हुआ था 1947 में, उस समय मुस्लिम लीग का नारा क्या था? ऑप्शन ए में है विभाजन करो और जाओ, ऑप्शन बी में करो या मरो, ऑप्शन सी में अंग्रेजों भारत छोड़ो, या डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग बताइए। देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो विभाजन करो और जाओ, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1947 ईस्वी में मुस्लिम लीग के द्वारा यह नारा दिया गया था। ठीक है, कि विभाजन करो, हमारा विभाजन करो भारत से, और यहाँ से तुम लोग जाओ। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा अंग्रेजों से ये बात का नारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 1915 ईस्वी में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? यानी ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को 1915 में किस उपाधि से सम्मानित किया था? ठीक है, ऑप्शन ए में कैसर हिंद, ऑप्शन बी में नाइटहुड की उपाधि, या सी में सर की उपाधि, या डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। देखिए ये जो सर की उपाधि है ये रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ठीक है, और कैसर हिंद यहाँ पे ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है, कैसर हिंद की उपाधि 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को दिया था। ठीक है, जिसको गांधी जी ने कब त्याग दिया? तो याद रखिएगा 1919 ईस्वी में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय गांधी जी ने अपना कैसर हिंद की उपाधि को त्याग दिया, और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना सर की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए आज का 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम इस चैनल पर पूरा पढ़ा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सिलेबस इस चैनल पर पूरा पढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जाकर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी वीडियो देख लीजिएगा। तो आप लोग को ये सब जो क्वेश्चन करा रहे हैं, इस सब का थ्योरी क्लास हम इस चैनल पर करा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आज का 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था?
यानी क्या कारण था कि 1857 का विद्रोह हो गया? ऑप्शन ए में है चर्बी भरी कारतूसों की घटना था, या बी में है मंगल पांडे की हत्या हो गई थी, या ऑप्शन सी में है लक्ष्मीबाई के राज्य पर आक्रमण कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, या ऑप्शन डी में है कुंवर सिंह की हत्या। देखिए हम नीचे से बताते हैं। ऑप्शन डी में जो है कुंवर सिंह की हत्या, यह 1857 के घटना के बाद हुआ था, यानी 1857 का विद्रोह के दौरान इनकी हत्या हुई थी। लक्ष्मीबाई के राज्य पर आक्रमण जो हुआ था ये भी 1857 के विद्रोह शुरू हो गया था उसके बाद भी हुआ था। मंगल पांडे की हत्या, ये आंदोलन जब शुरू हो गया तभी इनको फांसी दे दिया गया था, तो ये भी घटना नहीं होगा। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, देखिए चर्बी भरी कारतूसों की घटना, एक चर्बी भरी राइफल को 1856 ईस्वी में सेना में शामिल किया गया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें यही हुआ था कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी को मिला के कारतूस बनाया गया था, ठीक है। जिससे हिंदू कह रहे थे कि इसमें गाय के अगर चर्बी है तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको छुएंगे नहीं, हम बंदूक नहीं चलाएंगे। और मुसलमान कह रहे थे कि इसमें सूअर की चर्बी है, अगर हम छुएंगे तो हमारा धर्म भी भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण मुसलमानों और हिंदुओं ने मना कर दिया था, यही कारण था कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी की विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ था? यानी 1857 की क्रांति जब समाप्त हो गई थी तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त हो गया, या बी में है लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बनाया गया, ठीक है, या ऑप्शन सी में है यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, या डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया है सब ऑप्शन एक से एक बढ़िया ऑप्शन है, इसको छाट देते हैं अगर। ये देखिए यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये बात भी सही है। ऑप्शन बी में है लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बनाया गया। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? 1858 ईस्वी में। और उसी समय जब समाप्त किया गया उसी समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया, ठीक है। उस समय उसके पहले गवर्नर जनरल का पद होता था जो यही था, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1861 तक था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आज का 16 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 2024 में ही पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज था, या एक युद्ध था, या एक संगठन था, या एक आंदोलन था? क्या था कामागाटा मारू? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। एक जहाज था, कामागाटा मारू एक जहाज था, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, क्या कह रहा है, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? यानी दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है, यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन से, या ऑप्शन बी में है खेरा सत्याग्रह से, या ऑप्शन सी में है नमक सत्याग्रह आंदोलन से, या ऑप्शन डी में है असहयोग आंदोलन से, ठीक है। आप लोग बताइए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा 1 अगस्त 1920 को होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नमक सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था 1930 ईस्वी में, इसी के बाद गांधी जी का जो है दांडी मार्च आंदोलन जो है इसी से संबंधित है, ठीक है। आइए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? यानी किसके कहने पर गांधी जी चंपारण आए थे? कब आए थे? 1917 ईस्वी में, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए में राजकुमार शुक्ल ने कहा था, ऑप्शन बी में है बतख मियाँ ने कहा था, ऑप्शन सी में राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, या ऑप्शन डी में गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। तो किसने कहा था कि गांधी जी को आप चंपारण आइए और यहाँ की जो किसान है उनका हालत ख़राब है, उनके हालत को आप देखिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। राजकुमार शुक्ल ने कहा था कि आप चंपारण चलिए और वहाँ का किसान की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आज का 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या कह रहा है। देखिए 1917 ईस्वी में ABPSC TRE 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के चंपारण में जान किसने बचाई थी, ठीक है। ऑप्शन ए में राजकुमार शुक्ल ने, या बतख मियाँ ने, या राजेंद्र प्रसाद ने, या ऑप्शन डी में गोपाल कृष्ण गोखले ने। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, ठीक है। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। गांधी जी को चंपारण में अगर किसी ने जान बचाई थी उसका नाम है बतख मियाँ। कब का बात है? 1917 ईस्वी की बात है। देखिए उस समय लॉर्ड इरविन जो था उनके
उनका जो रसोइया था या जो नौकर बोलते हैं, नौकर जो था उसका नाम था बतख मियाँ। ठीक है, इसी ने गांधी जी की जान बचाई थी। गांधी जी को दूध देने जा रहा था तो इसने बता दिया कि दूध में जहर है, अंग्रेज ने इसमें जहर मिला दिया है। ठीक है, तो गांधी जी उसको मतलब नहीं पिए और उनका जान बच गया। ठीक है, आइए आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए में है 1 अगस्त 1920 को, ऑप्शन बी में है 8 अगस्त 1920 को, ऑप्शन सी में है 5 जून 1917 को, ऑप्शन डी में है 16 अक्टूबर 1924 को। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइए। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो इसका सही आंसर जो होगा 1 अगस्त 1920 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, ओके।